रहस्यमय दीपक। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान रघु अपने परिवार के साथ रहता था। रघु ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय उसे एक प्राचीन मंदिर का भग्नावशेष दिखाई दिया। उत्सुकता से वह मंदिर के भीतर गया। अंदर एक अजीब चमचमाता हुआ दीपक रखा था। दीपक पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसे रघु पढ़ नहीं सका। जैसे ही उसने दीपक को छुआ, अचानक मंदिर में कंपन होने लगा और गूंजती हुई आवाज आई, हे मनुष्य, यह दीपक तुम्हारे लिए एक वरदान भी हो सकता है और एक श्राप भी। सोच समझकर इसका उपयोग करना। डर और उत्सुकता के मिश्रण के साथ रघु दीपक को घर ले आया। रात में उसने दीपक को साफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे रगड़ा, एक रहस्यमयी धुआं निकला और एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह आकृति बोली, मैं इस दीपक का रक्षक हूँ। तुम मुझसे 3 इच्छाएं मांग सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि हर इच्छा का परिणाम होगा। रघु ने अपनी पहली इच्छा मांगी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे परिवार को कभी किसी चीज की कमी ना हो। अगले ही पल उसका घर सोने और चांदी से भर गया। लेकिन अगले दिन गांव के लोग ईर्ष्या और लालच से भर गए। वे रघु से दूरी बनाने लगे और कुछ ने तो उस पर चोरी का आरोप भी लगाया। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दूसरी इच्छा मांगी, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के सभी लोग सुखी और समृद्ध हों। यह सुनते ही गांव में खुशहाली आ गई। लेकिन रघु की खुशी क्षणभंगुर थी, क्योंकि गांव के लोग उसकी इस कृपा को भूल गए और उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। अब रघु के पास केवल एक आखिरी इच्छा बची थी। उसने बहुत सोचने के बाद कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा ज्ञान मिले जिससे मैं सही और गलत का फर्क समझ सकूं और दूसरों की भलाई कर सकूं। दीपक का रक्षक मुस्कुराया और कहा, यह सबसे श्रेष्ठ इच्छा है। तुम्हें सच्चा धन और सुख केवल अपने ज्ञान और परिश्रम से मिलेगा। अचानक दीपक और उसकी दिव्य आकृति गायब हो गई। रघु ने अब अपनी मेहनत और ज्ञान से अपने गांव में बदलाव लाना शुरू किया। उसने खेती में नई विधियां लागू की, लोगों को शिक्षित किया और उनके साथ मिलकर काम किया। धीरे धीरे गांव समृद्ध हो गया और लोग रघु को अपना मार्गदर्शक मानने लगे। शिक्षा। सच्चा सुख और समृद्धि बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि ज्ञान, परिश्रम और सद्भावना से प्राप्त होती है। इच्छाओं से नहीं, बल्कि कर्म से जीवन संवरता है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।